द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजूर रहमान और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब चंद्रशेखर जी, जो सामाजिक क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। चाहे वो ब्लड बैंक का ब्लड डोनेशन का मामला हो या और भी कई तरह के सामाजिक कार्य, उसमें इनकी जो पहल होती है वो काबिल तारीफ़ होती है। आज इन्हीं के साथ हम सबसे अभी जो बिहार का जो काफ़ी अहम मुद्दा है, और बिहार ही नहीं बल्कि देश का भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से हमारे बिहार के नौजवान सूखे नशे की लत में डूबते जा रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आज इसी विषय पर हम बात करने के लिए हम अपने स्टूडियो में बुलाए हैं जनाब चंद्रशेखर जी को, और जानेंगे इस मुद्दे पर आखिर ये क्या कारण है जो युवा पीढ़ी जिस तरह से इस नशे की लत में पड़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, कारण क्या है और इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। क्योंकि भारत को युवा देश माना जाता है, और जब युवा ही नशे की लत में पड़ के खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर ले तो वैसे भारत का मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर सोचने की ज़रूरत सभी को है, चाहे वो उसके अभिभावक हो, माशरे के जिम्मेदारान हो, या फिर जनप्रतिनिधि हो, या शासन प्रशासन के लोग हो। सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गंभीरता से सोचे और इस दिशा में कुछ अच्छी पहल एक ठोस तरीके से की जाए, ताकि नौजवान पीढ़ी जो इस गर्त में डूबते जा रहे हैं उसे उससे बाहर निकालकर एक बेहतर मुस्तकबिल जो देश का हो उसे बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका रिपब्लिकन टाइम्स की में स्वागत है सर। नमस्कार। आप भी आए जाते वक्त कहीं भी गुजरते होंगे, चाहे गलियों से, मोहल्ले से, कहीं भी सड़क किनारे, तो आपको निश्चित तौर पर यह नज़ारा देखने को मिलता होगा कि ये जो हमारा युवा पीढ़ी है वो बुरी तरीके से नशे की लत में बर्बाद हो रहा है। स्मैक में, कोडिन में, सिरप में, टेबलेट्स में, कई तरह की टेबलेट्स आती है। जी। वो ये इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो परवरिश जो है, बुनियादी बात जो है, परवरिश, प्रथम दृष्टया परवरिश जो है ये बहुत मायने रखता है। पालन और परवरिश में फर्क होता है। हाँ। तो जैसे देश की जो वर्तमान स्थिति है और खास करके बिहार की, तो आप पाएंगे कि आर्थिक विषमता जो है वो अपने चरम पर है, और शिक्षा व्यवस्था जो है वह सिस्टमेटिक नहीं है, संस्कार। इससे पहले हम लोग जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो नैतिक शिक्षा का एक क्लास हुआ करता था, ठीक ना। अब नैतिकता जो है मुझे लगता है समाज से शब्द ही खत्म होती है, लगभग खत्म हो चुकी है। तो मॉरल वैल्यू जो है वह खत्म होने की वजह से, और सबसे बड़ी बीमारी आजकल क्या हो गई है कि आप देखेंगे कि परिवार के 4-5 सदस्य यदि बैठे हैं तो वो अपना मोबाइल अपने देख रहा है, बच्चा अपना देख रहा है, बीवी अलग देख रही है ना। तो समय जो है, भारत का जो समय, देखिए समय जो है ना, आपका समय किस में गुजरता है? आपका समय क्या निर्माण में गुजर रहा है? क्या आपका समय समाज को बनाने में गुजर रहा है, या मतलब विज्ञान को आगे ले जाने में गुजर रहा है? नहीं। यहाँ जो है भारत के युवा से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के लोगों को आप देखिएगा कि उनका समय मोबाइल में ज़्यादा व्यतीत होता है। तो बच्चे के प्रति जो जवाबदेही अभिभावक की होनी चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक देखा गया है कि पहले क्या होता था ना कि अभिभावक जो है ना वो समझते थे कि नहीं, मेरा क्या दायित्व है, पहले की अपेक्षा इसमें क्षारण हुआ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि सरकार के तौर पर सरकार भारत में भीड़ तंत्र तैयार कर रही है। अब सोचिए, एक तरफ जब आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, सरकार ये कह के अपना पीठ थपथपाती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया
करवाना, ये फक्र का विषय नहीं, ये शर्म की का ये विषय। शर्म का विषय है। हम्म। क्यों कि और वही जब सरकार अपने मुंह से दूसरी तरफ बोलती है कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व में, अब मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 2010 से पहले जो टैक्स कलेक्शन था, हम्म। पता है आपको कितना इजाफा हुआ है? 8 से 10 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। बढ़ोतरी हुई उसमें। तो आर्थिक विषमता घटनी चाहिए, इस हिसाब से तो घटनी चाहिए। घटनी चाहिए। हम्म। बेपनाह आर्थिक विषमता बढ़ गई है। और बच्चे का जो शुरुआती, बच्चे को जो शुरुआती शिक्षा होती है ना, उसके प्रति न गार्जियन सजग है न सरकार सजग है। आप एक, मैं उदाहरण देता हूं आपको। जापान में शिक्षा व्यवस्था क्या है मैं आपको बताऊं। बताया जाए। वहां पदाधिकारी से लेकर के चपरासी से लेकर के जितने भी मतलब वहां समाज के संकाय होते हैं, सबके बच्चे जो है एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वहां स्कूल में कैटेगराइजेशन नहीं है। बच्चा स्कूल गया, ठीक है, अब स्कूल में सफाई भी वही करेगा, बच्चे ही करें। देखिए बात को समझने की चेष्टा। यदि बच्चे 300 बच्चे हैं किसी स्कूल में, यदि वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से भी थोड़ी थोड़ी ही सफाई करता है तो पूरा स्कूल जो है चकाचक हो जाएगा। वहां क्या है कि भोजन की व्यवस्था भी स्कूल में ही है, हालांकि यहाँ भी है। अब क्या है कि अब वहां भेदभाव नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बच्चा है और ये चपरासी का बच्चा है। तो सफाई जो है वह बेसिकली मोरल वैल्यू को ग्रो करता है, बढ़ाता है। उसकी अहमियत बचपन से ही उसके दिमाग में बढ़ा जा रहा है। देश के प्रति जवाबदेही, वो सबकॉन्शियस ब्रेन का निर्माण हो रहा है। वो समझता है कि ये जो सफाई हम कर रहे हैं अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब उनको थोड़ा सा आराम भी करना है तो बीच में थोड़ा सा आराम करने की भी सुविधा है, ठीक ना। अब वहां क्या है कि आपस में भेदभाव तो है नहीं। आपको उस किसी बच्चे को अपने आपको वो होने का वो मतलब बड़े होने का मतलब दूसरे को नीचा और अपने को बड़ा होने का बोध है नहीं, क्योंकि वहां स्कूल में इस तरह का कोई भेदभाव है ही नहीं, मानवता का मिसाल है। और सबसे अच्छी बात, वो फिलॉसफी हमारे यहाँ का है, बुद्ध की फिलॉसफी है, जिसको कि जापान ने अडॉप्ट किया। हाँ। हम जापान की बात इसलिए ले रहे हैं कि और भी कंट्री में इस तरह की कवायद हैं, लेकिन जापान ने बम्बार्डिंग जब हुई थी वहाँ उसके बाद से अपने आप को पुनर्निर्माण किया है। बिल्कुल। और उसी समय भारत भी आज़ाद हुआ है। जापान कहाँ पहुँच गया अभी हम अब देखिए है क्या। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो नशाखोरी हो रही है क्यों होती है, उसकी बुनियादी बात तो है कि सबसे पहले परवरिश। दूसरी बात क्या है, जब कुछ दिखता, भविष्य नहीं दिखता है तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लोग कहते हैं गम को भुलाने के लिए लोग शराब का सहारा लेते हैं। तो बच्चों को भविष्य दिख नहीं रहा है तो और वो बुरा होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो यदि ये समझ रहे हैं कि ये उनके लिए खतरा नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। गलतफहमी में है वो। क्यों? कि आप एक ऐसे भीड़ तंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं जो कल आपके समृद्धि पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। बिल्कुल। और सरकार भी यही चाहती है। सरकार तो सरकार को तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो चाइना ने दिखा दिया ना कि जनसंख्या पे भी नियंत्रण हो सकता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव इकोनॉमी को अपना करके चाइना ने क्या किया, 19 ट्रिलियन का इकोनॉमी कर लिया। आपका 5 जाते जाते दम तोड़ रहा है और आप बेतहाशा आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अपने यहाँ कुछ सिस्टम नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, चाइना ने एक ऐसा फाइटर प्लेन बनाया है जो 8500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता है। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि बचपन से ही उसका निर्माण शुरू हो गया है। वहां आप एक वीडियो मैंने देखा, पता है, एक 8-10 साल की बच्ची ने ऑनलाइन कैब बुक कराया। कैब में कोई ड्राइवर नहीं है, उसके घर के आगे कैब रुकती है, वो बैठती है, फिर उसको गाइडलाइन मिलता है कैब के उसको कि वहाँ जाना है, वहाँ कैब उसको छोड़ करके फिर कैब को दूसरी बुकिंग आती है, कोई ड्राइवर नहीं है। एक बच्ची स्कूल से आती है, अपने सॉक्स खोलती है, जूते खोलती है, उसको यथास्थान रखती है, ठीक ना,
फिर वो अपने जो उसका काम है वो करती है, सिस्टमेटिक ढंग से जाती है, अपना माँ नहीं है, फ्रिज से कुछ निकालती है, फिर किचन से कुछ निकालती है, अच्छे ढंग से पहले हाथ को वो यहाँ तक वॉश करती है। ये वहाँ स्कूल के समय से ही आपके पास समृद्धि रहेगी तब ना। समृद्धि यहाँ सरकार और प्रत्यक्ष रूप से किसके यहाँ डाल रही है? अडानी अंबानी को समृद्ध कर रही है और बाकी जनता को गरीब कर रही है। ये जो खाई है, मुट्ठी भर लोग सत्ता में बना रहे, ये पैदा की जा रही है। और यहाँ का बुद्धिजीवी जो है वह बेफिक्र है। ये तो इसका चिंता तो यहाँ के समाज के मुआशरे के लोग की, जो खास करके जी होश तबका है, सामाजिक कार्य में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनको तो कम से कम सोचना पड़ेगा इस दिशा में। देखिए बिहार को लेकर के यदि हम इस बात क्योंकि को सर सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, टीन एजर भी बुरी तरीके से इसमें मुब्तला है। बिल्कुल, मैं मानता जिसको हूँ। कोई रोजगार की जरूरत नहीं है अभी, उसके लिए उसके लिए सिर्फ पढ़ाई एक एम्बिशन होना चाहिए। लेकिन वैसे जो टीनेजर हैं, बच्चे हैं, वो भी इस लत में बुरी तरीके से गिरफ्त हो रहे हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि एक मिलिट्री मैन को कांवरियों ने मार मार के वो कर दिया और 25 मिनट में उसकी बेल हो गई। बेसिकली क्या है ना कि जो नौनिहाल है वो क्या देख रहा है, जो हमारा नौनिहाल है, जो टीनेजर है, वो क्या देख रहा है? भीड़ ऐसा क्यों करती है? किसी का गाड़ी तोड़ देती है, हमला कर देती है, किसी दुकान को लूट लेती है, क्यों? इसीलिए कि सरकार के लेवल पर जो है ना मोरल वैल्यू, सरकार के लेवल पे ही षड्यंत्र है, गंदगी है। आप देखिए होता क्या है ना कि मतलब कहने का मतलब आपका हुआ कि ये पैमाना पूर्व से ही सरकार के द्वारा तय की हुई है। देखिए हो क्या रहा है ना कि अब जैसे सब बिहार को जो लीड कर रहे हैं लोग, आप विजन आपके पास यदि नहीं है तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो ज्ञान अर्जित आपने किया उसी के हिसाब से आप किसी चीज को लीड कीजिएगा। तो युवा पीढ़ी को जो है बेसिकली सत्ता में आना चाहिए, जिसके पास की विजन है, जो और देशों की अपेक्षा और देशों से अपनी तुलना करता है और एक नया मतलब विजन समाज को देना चाहता है। 70 साल 75 साल के लोग जो है वो उस मानसिकता को लेकर के बिहार या वो देश को चला रहे हैं जो उन्होंने 50 साल 25 साल पहले सीखा था। वो अपने अंदर तब्दीली नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज को वो मिल नहीं रहा है। आप देखिए कि मतलब अपने यहाँ रिसर्च पे खर्च नहीं होता है। अपने यहाँ आईक्यू लेवल देखिए बहुत उम्दा है, क्योंकि आप इधर भी एप्पल का जो सीईओ है, सीईओ बोलते हैं जो सीईओ, वह कहाँ का है? इंडिया का है। तो अपने यहाँ ब्रेन का जो स्टेटस है वह आईक्यू लेवल जिसको बोलते हैं वो बहुत उम्दा है। सुंदर पिचाई जो है देख लीजिए इंडिया का है। तो मैक्स विश्व की बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ हैं, यहीं से हैं। लेकिन जो आर्थिक विषमता है वह उसकी जड़ में ये है नशाखोरी का। जो आप देखिए एक बात बताइए मुझे, जैसे शराबबंदी है यहाँ, शराबबंदी लगभग 9 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। शराबबंदी है, लेकिन आप देखेंगे कि शराब इजीली अवेलेबल है, आराम से, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या है, पहले क्या था, सरकार के द्वारा किसी को लाइसेंस मिलता था। अब गरीबी है, लाचारी है, तो उसमें लोग सोचते हैं ऐसा करेंगे तो 2 पैसा आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है ना कि पहले एक ठेका होता था, अब हजारों ठेका है, घर घर में ठेका। मतलब ऐसे यूँ समझ लीजिए कि लाइसेंस वाला पिस्टल भी मार करता है और कट्टा भी मार करता है। तो यहाँ लाइसेंसी ठेका नहीं होने की वजह से और प्रतिबंध होने की वजह से इनकम को बढ़ाने के लिए एक रोजगार का माध्यम बना दिया और वो पी भी लेता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्राइम में छोटी उम्र के बच्चे जो है क्राइम कर रहे हैं नशा की वजह से ज्यादातर। तो हमारा, आपका, हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम नहीं तो पाक्षिक 15 दिन पे ही सही इस तरह के एक की कवायद की जाए कि समाज में जो नौनिहाल इस तरह नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं उनके उन अंदर जो है प्रेरणा जगे कि हम ऐसा ना करें। ये हमारी आपकी भी जवाबदेही है। बिल्कुल, हम इससे नहीं मुकर सकते, क्योंकि इसका निशाना सबसे पहले समाज के ही लोग हाँ, बने। समाज। अब मैं बताऊं आपको कि
वास्तव में तो यही नौनिहाल भविष्य है ना, बिल्कुल। यही खराब हो रहा है। हम्म। तो देश कहाँ जाएगा? आप फ्रांस से राफेल क्यों मंगाए? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपने इस रिसर्च पे खर्च नहीं किया। आपके यहाँ ब्रेन है, IQ लेवल है, लेकिन आप उस पर खर्च नहीं किए। वो ब्रेन दूसरे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। बेगूसराय के एक झोपड़ी से हम्म। अमेरिका की कंपनी आती है और एक गरीब महिला कुचेला घर में एक बच्चे को अच्छा खासा पैकेज देती है, क्योंकि उसका IQ लेवल उम्दा है, उसकी इंटेलिजेंसी जो है बेहतर थी। तो IQ लेवल हमारा कम नहीं है, सरकार के लेवल पे रिसर्च पे और इन नौनिहालों पे खर्च नहीं हो रहा है। सरकार किस पर खर्च कर रही है? मंदिर पे। आप समझने की चेष्टा कीजिए। आपको एक बात और मैं बताऊं, जब सरकार के लेवल पर विज्ञान पे खर्च नहीं होगा, रिसर्च पे खर्च नहीं होगा, तो इसी तरह के नौनिहाल पैदा होंगे। समझने की चेष्टा की जाए। हम भीड़ तंत्र तो तैयार कर रहे हैं, वो ऐसा भीड़ तंत्र जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, तो वह तो नाश करेगा ना। अभी वैसा ही बोल रहा था, आप इससे इत्तेफाक रखते होंगे। नहीं, बिल्कुल बात सही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो लत है, ये जो माहौल बना है, ये नशाखोरी का, जो बच्चे इसमें बुरी तरीके से एक तरह से समझिए चपेट में आ चुके हैं, ये शराबबंदी के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही सरकार का मंसूबा अच्छा मंसूबा हो कि इसको नैतिकता के आधार पर समाज से इस बुराई को ख़त्म करने के लिए पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दिया हो, लेकिन 9 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। लेकिन शराब भी इजी वे में उससे ज़्यादा अवेलेबल है, और तो और डुप्लीकेट शराब का भी व्यापार पूरे चरम पर है। अब क्या है कि उसका विकल्प, मान लीजिए शराब की बोतल महंगी मिलेगी, उसका विकल्प ढूंढ लिया है। स्मैक का कारोबार में कोरेक्स को बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है, कई हाँ, टेबलेट्स बिल्कुल, है हाँ, जिसका बिल्कुल। पूरी तरीके सबका हम नाम नहीं जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो शराबबंदी जिस मकसद से किया गया, वो तो कहीं ना कहीं सरजमीन पर बुरी तरीके से फेलियर हो गई। नहीं, हाँ, फेलियर हुई है। सरकार के मकसद पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सरकार की मंशा अच्छी थी, लेकिन सरकार इसको लेकर के एक रणनीति बनानी चाहिए थी, वहाँ वो रणनीति नहीं बना, वहाँ फेल हो गई। वहाँ किसी भी चीज़ को मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले क्या होता है ना, उस पर विमर्श होना चाहिए। आप एक्सपर्ट को अपने पैनल में लाते, 15 दिन 20 दिन उस पर डिस्कस करते कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ठीक ना। अगर हम हाँ, अब देखिए क्या है कि पुलिस की इनकम बढ़ गई, ठीक ना, और हाईकोर्ट ने तो टिप्पणी तक कर दी कि इतने केसेस आ रहे हैं शराब को लेकर के कि मत पूछिए, जो वास्तव में जिसके इसका प्रति न्याय होना चाहिए वो पीछे चला जा रहा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया। एक्चुअली है क्या ना कि सरकार के लेवल पर एक्सपर्टों का भी एक टीम होना चाहिए, जो कि समाज के अंदर हो रही बुराइयों को लेकर के एक विमर्श स्थापित, एक मानदंड स्थापित हो, जो कि नहीं हो रहा है। सरकार को इस दिशा में भी काम करनी चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। हम जो पूर्णतः शराबबंदी है, बिल्कुल सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र खोल देने से साइड इफेक्ट का इलाज आप नहीं कर सकते हैं। और जनसंख्या पे नियंत्रण का भी जो है सरकार को उपाय करना, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है ना, उस पर पहल नहीं कर सकी। चाहे उसकी मजबूरी जो भी हो, चाहे उसके पीछे उनकी अच्छी मानसिकता हो या बुरी मानसिकता हो, ये तो सरकार जाने। लेकिन नहीं, मानसिकता तो सरकार की अच्छी थी शराबबंदी लागू करने में, लेकिन इसके साइड इफेक्ट विमर्श जो है ना, विमर्श देखिए होता क्या है ना कि आप ड्राइवर को चलाने देते हैं गाड़ी, जो ड्राइव करने नहीं जानता है उसको चलाने देंगे क्या? तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको लेकर के अपना एक टीम होना चाहिए जो इसका सर्वे कर। हाँ, और कुछ मनोवैज्ञानिक को रखना था, विद्वानों को रखना था, और 10 दिन आप लेट से वो करते, या कर भी दिया तो उसको आप करके उसमें भिन्न भिन्न वो लाते ताकि इसका साइड इफेक्ट ना हो। मंशा तो अच्छी थी, लेकिन रणनीति के तौर पर, रणनीतिक वो जो इम्प्लीमेंट होना था वो सरकार फेलियर रही है।
सारा बॉर्डर क्रॉस होके चला आता है, हर जिला में, हर गांव में। इतना सुरक्षा के इंतजाम प्रशासनिक तौर पर, पुलिस के तौर पर, उत्पाद विभाग के तौर पर, बिल्कुल। निगरानी विभाग के तौर पर सारी एजेंसियां काम करती है, बावजूद शराब इजी वे में हर जगह, हर खित्ते में पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं तो सरकार के सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है। हाँ देखिए, इसमें है क्या नहीं कि देखिए, बगल में नेपाल है आपको, बगल में बंगाल है आपको, बगल में सब जगह शराब बंदी तो है नहीं। और आपका मतलब कितना आप वो कर पाएंगे? अब चारों तरफ तो शराब का बंदी है नहीं, तो शराब तो आ जा रहे हैं, भले मेन रास्ते से ना आए, ठीक ना। और दूसरी बात क्या, मैंने एक बहुत बात बताई, इस पर आप शायद गौर किए कि नहीं। पहले क्या था कि 2-3 ठेका है, अब लाइसेंस मिला वहां मिलता, वहां जाके ले लिया। हाँ। अब क्या है ना कि चूंकि बंदी है तो 2-4 घर के बाद आप पता चलेगा ये भी तो रखता है। मैं भौचक रह गया। आपको ऊपर से दिखेगा शराबबंदी है, लेकिन अंदर से शराबबंदी नहीं है। पुलिस जब रेड करती है तो यहाँ पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया, आप ही लोग नहीं डालते हैं। लेकिन बड़ा माफिया नहीं पकड़ाता। हाँ देखिए, बड़ा माफिया देखिए होता क्या है ना, समाज में अभी क्या है ना कि सुब्रमण्यम स्वामी को भी आप सुनेंगे आजकल, उन्होंने जो खुलासे किए हैं, जब उस लेवल के लोग अपराध में शामिल हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत का क्या होगा, फिर भारत का मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर कौन सोचने वाली बात है। यदि उन्होंने गलत कहा है तो उसके ऊपर जो है आप कार्रवाई कीजिए। यदि कार्रवाई नहीं कर रहे तो शक तो जाएगा। तो जब उस लेवल पे षड्यंत्र हो, उस लेवल पे गंदगी हो, तो आम आदमी तो भेड़ बकरी, उसका तो कोई वजूद नहीं है, कुछ वजूद नहीं है ना। और दूसरी बात क्या है ना कि अपने यहाँ 2-3 बुरी बातें, जात, धर्म, ये सब चीज जो है ना, बेसिकली आपको एक बात में इंफॉर्मेशन देता हूँ, भारत के मंदिर में इतना धन है कि भारत की गरीबी एक दिन में मिट जाएगी। सर, आप जैसा कि बताएं, अभी आप इस लाइव में ही बताए हैं कि टैक्स में बढ़ोतरी हुई, तो वो तो उसका असर, उसका फायदा तो जनता को मिलना चाहिए ना। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए है क्या ना, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? अब वो देखिए, टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, वो कह रहा है ना कि आपको क्या कहा मैंने कि प्रेमचंद की एक युक्ति है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी है ना, वह सच्चाई बोलने से डरता है। बोलने की मंशा है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक खौफ है। सच्चाई बोलने से डरता है, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों का जो है खात्मा हो गया। एक अलग तरह का संस्कार विगत 10-12 साल में बन गया है। यदि आप कुछ ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कल आपकी बारी आए, टारगेट पर आप चले आए। ये बहुत बड़ा मतलब है। आप एक बात मैं बताऊं आपको, जो टीवी डिबेट में आप देखते हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी को सुनेंगे, तो हम अंदर से मतलब चीन को, यदि चीन से हमारी लड़ाई हुई तो हम चीन के सामने 2 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकते। हालांकि मैं विषयांतर हो रहा हूँ, आपने टॉपिक दूसरा छोड़ा था, लेकिन मन में इतनी बातें हैं कि सब मन होता है कि हम आपको हर वो बात बता दें जो मैं महसूस कर रहा हूँ। अब नौनिहाल जब इस तरह के पैदा होंगे तो फिर देश का मुस्तकबिल क्या होगा? अब सोचिए ना कि यही युवा आगे चल के जवान होगा ना, तो इसके कंधे पे जिम्मेदारी परिवार की, देश की, राज्य की, जिला की, तो ये फिर कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। और सरकार को अपने लेवल पे, सरकार बचाने में लगी हुई है। सरकार किस तरह से सत्ता में आए, सरकार को अब इस ओर ध्यान देने का मतलब ही नहीं बन रहा, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, जैसा कि हम लोग महसूस किए हैं। कहीं शराब पकड़ लिया जाता है, उसको शो कर दिया जाता है कि इतना शराब बरामद किए गए और इतने शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज तक मधेपुरा की अगर हम बात करें, जैसे बड़ा माफिया हम बताएं कि बड़ा, एक भी मधेपुरा जिला में एक भी बड़ा माफिया नहीं पकड़ा है। और लोगों को पता भी नहीं कि कौन है बड़ा माफिया।
सबको पता है सर, अच्छा प्रशासन को पता है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, हाँ जैसा हमको इनपुट मिल रहा है, इसको हम इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी तो कुछ ना कुछ होगी सर। पुलिस से हाँ, प्रशासन से कोई नहीं बच हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका आंख कान बहुत है, हम्म, सोर्सेस बहुत है, हमसे आपसे बहुत ज्यादा जानकारी तो हाँ, हमको भी। सफेद पोस्ट जो है वो लेयर बाय लेयर इतना न ढाल बनाए हुए है कि वहां तक पहुंचने में ही जो है दिक्कत है। और चूंकि बड़े लोग होंगे तो हो सकता है कि उसको डिटेन करना या वसूलदार लोग होंगे, हाँ, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है। तो अब अब मीडिया क्या है कि छोटे तब कारोबारी जो नशे की लत वो तो में आके, अमूमन पकड़े जाते हैं। हाँ, वो बार बार पकड़े जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ एक हम्म, कुक था, खाना बनाता था। मेरे यहाँ से जब गया वो, तो वो इसी तरह का धंधा शुरू किया, घर वर बना लिया, गाड़ी वाड़ी सब खरीद लिया। अब उसको 2 से 4 बार जेल भी गया, हाँ, बाहर निकला, जेल गया। अब वो जेल जाने 2 4 बार जाने से अभ्यस्त हो गया, हाँ, आदत हो गई उसको। हाँ, लेकिन गलत चीज का परिणाम गलत ही होता, हाँ, और उसकी फिर हत्या हो गई। आपने सुना होगा चांदनी चौक पे जो हत्या हुई, हत्या हुई, ठीक ना। तो ये जो गलत है ना, वो गलत का परिणाम गलत ही होता है, लेकिन गड्ढमड इतना है सिस्टम कि परिणाम आपको पहले से ही क्यों नहीं हम अंकुश लगाएं, ऐसा होने ही ना देना। ये सरकार की, समाज की, सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। हाँ, सबसे इसमें पहले तो सबके अभिभावक जो है वो, देखिए अब क्या है ना कि बच्चों को की एक एक एक्टिविटीज पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब जो क्योंकि बच्चे जो जिस उम्र से गुजरते हैं, हाँ, खास करके टीनेजर, उसको तो ज्यादातर नेगेटिव चीज आकर्षित करती है। बिल्कुल ये बिल्कुल उसकी उम्र का एक हाँ समझिए कि एक फितरत है, हाँ हाँ उम्र का एक लक्षण है कि उसको नेगेटिव चीज ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और पॉजिटिव चीज उसको बकवास है, हाँ बेकार हाँ लगेगी। हाँ हाँ, समझे ना। तो वहां पर गार्जियन की भूमिका बहुत काफी अहम हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हम्म, और मुझे लगता है कि जो आपने जो इस तरह का जो कार्यक्रम किए, मतलब जो ये टॉक शो किया है ना, यह मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीने पर इस तरह के इससे रिलेटेड कुछ किया जाए। कारण क्या है ना, आपने तो ये मुद्दा उठाया, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो को भी देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिलेगी। तो आपका मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को उठाया। और वास्तव में नौनिहाल जो देश के मुस्तकबिल बनने वाले हैं, उसके लिए एक प्रेरणा भी होगा, ये प्रेरणा का स्वरूप होगा ये। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि जब हम कहीं बैठें तो वहाँ अपने ही इष्ट मित्रों को भी इस तरह से सजग करें, ये भी हमारा काम है। आपकी नजर में सामाजिक स्तर पर इस पर क्या क्या किया जा सकता है जो कारगर साबित होगा, देखिए इसमें जिसमें समाज के अभिभावक का भी रोल हो, बुद्धिजीवी का भी रोल हो, जनप्रतिनिधि का भी रोल हो। जैसे आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, ठीक ना, तो परिचर्चा करें हम कि भाई इस तरह हो रहा है, इसका क्या उपाय निकलेगा। तो आपके बच्चे से मैं मुखातिब हूँ, मेरे बच्चे से आप मुखातिब हैं, इस तरह से समाज में सबका ताना बाना है। तो वहाँ हम इस तरह के, इसका जो खामियाजा भविष्य में क्या होने वाला है, इस तरह की बातों को करके अवेयरनेस फैला सकते हैं। जैसे कि बच्चे को शुरुआती दौर में आप देखेंगे कोई गर्म चीज़ है तो उसको छू के वो अपने आप कर लेता है, तो हम एहसास हो जाता है कि हाँ, नहीं, इससे उसी खतरा है। तरह है हमने इसको शिक्षा का थोड़ा आंशिक रूप बना देना है कि भाई ये गलत है, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम बाद में जो है तुम पछताओगे। इस तरह का जो है हम लोग जैसे टॉक शो कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह की परिचर्चा कर सकते हैं, आपस में जहाँ भी बैठे बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकते हैं, है ना, कुछ क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं। देखिए सरकार को, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है सर, नहीं, सबकी जवाबदेही, हमारी, ये आपकी, सरकार की, बुद्धिजीवियों की, समाज के हर एक तबके की हाँ, की जवाबदेही है। क्योंकि एक आदमी कोई भी इस चीज को नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव भी नहीं है। इसमें समाज के लोगों को एकजुट होकर इस पे पहल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनको भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। हमें, आपको, मीडिया को, सिविलियन को,
सरकार के लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि देखिए होता क्या है ना कि अनियंत्रित जनसंख्या जो बढ़ी है ना, उसका एक ये भी कारण है। आप देखेंगे कि भीड़ को आप मॉनिटरिंग कम कर पाएंगे, तो भीड़ तो बढ़ी है। सर, अगर गार्जियन बच्चों के प्रति, चूंकि गार्जियन से बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, बिल्कुल बिल्कुल। अगर गार्जियन अपने बच्चों के प्रति थोड़ा समय निकाले और उसके हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये इस दौर में, या महंगाई का दौर कह लीजिए, या भाग दौड़ की ज़िंदगी कह लीजिए, इस दौर में पैसे कमाने के पीछे लोग बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने। पैसे कमाने के पीछे, बच्चों के पीछे वो समय नहीं दे पाए जो हक होना चाहिए बच्चों के लिए, कि आपको उसके एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है कि वो पढ़ाई ढंग से कर रहा है कि नहीं, गलत संगत में पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा सोच उसका कुछ सामने दिख रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है अभिभावक को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये सब ऐसा रिजल्ट, जाहिर सी बात है। अब क्या हो रहा है, अमूमन देखिएगा, गार्जियन चले गए कमाने के लिए, घर की महिला घर के काम में एंगेज हो गई, अब बच्चा क्या है, गया स्कूल गया, अब स्कूल से आया, किसके साथ आया, रास्ते में किससे संगत हुई उसकी, स्कूल में क्या उसका माहौल प्रॉपर बना, मॉनिटरिंग नहीं है। हाँ, और फिर वो घर आने के दौरान किस किस से मुलाकात किया, फिर घर आया, फिर मोहल्ले में चला गया, मोहल्ले में फिर गलत संगत में पड़ गया। तो कहीं ना कहीं अभिभावक की परवरिश में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। जो केयर होना चाहिए, अभिभावक का जो फर्ज बनता है, उसमें कहीं ना कहीं सर कमी आई है, जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को सही से केयर नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर अभिभावक में, ये मेरी अपनी नज़रिया है, अपने नज़रिया के हिसाब से हम बोल रहे हैं, हालांकि हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन हमने जो महसूस किया है कि बच्चों के परवरिश पालन करना, एक बच्चे को पाल देना और बच्चों को परवरिश करना में फर्क है। मॉनिटरिंग करते हुए पालना, हाँ, बच्चे को पाल देना तो अलग बात है, लेकिन उसकी परवरिश करना, परवरिश में ही ये सारी चीज़ें आती है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस संगत में जा रहे हैं, उसका सोच किस ओर जा रहा है, किस चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब का उसका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। ये सब तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अभिभावक पर बनती है, उसके बाद शिक्षक पर। अब शिक्षा का भी माहौल देख लीजिए। अब चूंकि सरकारी स्कूल का जो माहौल है बिहार में, तो हम खुद उस स्कूल के टीचर अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में, हाँ, एक भले सरकार इसके अपना जितना पीठ थपथपा ले कि हमने शिक्षा के लिए आप किए, लेकिन वो निज़ाम बहाल नहीं कर सके। आप निज़ाम बहाल में इतना फेल्योर है कि आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो कर्मी हैं, वो आपने बच्चों को, जिस बच्चे को जिस स्कूल में वो सरकार के स्कूल में पढ़ा रही है, उस स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो टीचर्स बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस पर आपका कमांड नहीं हो पा रहा है। 15 साल में ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। हाँ। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े, सरकारी स्कूल से पढ़े। और आप देखेंगे कि मैं इधर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक डिबेट था, उधर मैं गया हुआ था। तो मैंने क्या महसूस किया ना कि मतलब सरकार के लेवल पे मतलब कुछ भी इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है ना, वो बेसिकली बिना साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन के किया जा रहा है। और इसका रिजल्ट आप देख लीजिए, आप जो आपने जो बातें कही है कि पहले क्या था ना कि SNPM जो स्कूल है ना, उसका एक क्रेज था। और आप देखिए कि मेरे ही बैच से सारे बड़े बड़े अफसर हैं, लोग उद्योगपति हैं, सब वो हैं। तो आखिर वो तो एक मुकाम था, वही स्कूल है, नजरिया बदल गया है। नजरिया बदल जाने की वजह से क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट पैदा नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से जो है मोरल वैल्यू, पहले पता है कि अपने, जैसे कि मैं एक दिन ऐसे ही अपने खड़ा था, तो हमको जो पढ़ाए थे वो उधर से गुजर रहे थे,
तो मैं रोड क्रॉस करके उनको गया, पैर छू के प्रणाम किया, हाँ। तोरा नहीं चिन्ह लियो हम्म, तो अपना अरे तू तो बहुत मोटा गेली, हाँ आपने हाँ, तो बड़े ब्लेसिंग के साथ उन्होंने वो किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि पहले जो संस्कार था स्वतः स्फूर्त था, अब क्या है ना कि इसका क्षरण हो गया है, तो इस वजह से भी नशाखोरी हो रही है। डर, डर का मतलब संस्कार खत्म भय हो नहीं गया है, डर का मतलब लिहाज। हाँ, संस्कार, डर से डर कोई मायने नहीं रखता। अगर हाँ, संस्कार हो, हाँ, तहजीब हो उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है वो मेरे इस चीज से बचना चाहेगा। मेरे एक मित्र हैं, मैं उसके यहाँ गया तो देखिए, तो एक बच्ची मतलब बेटा बेटी दोनों, तो उनको पता था कि मेरे पापा के मित्र हैं, तो वो 10 फीट के फासले 15 फीट के फासले पर बच्चे दोनों थे। तो जब उन्होंने उस दोनों बच्चों ने मुझे देखा तो वहां से उसने मेरे पैर की तरफ नजर डाला और वहां से झुकते वो देखते देखते आया और प्रणाम किया। आजकल इस तरह का संस्कार देखने को नहीं मिलता है, और प्रणाम करने की भी कवायद हो गया। उसका जो प्रॉपर हमने वो देखा तो वो उसके पिता अभिभावक की देन है, वो उसके गार्जियन अभिभावक की देन है कि देन। बच्चे वो उस चीज को समझ रहे हैं, उसकी तो अहमियत को समझ रहे मैंने हैं। ये बातें कई जगह कही, तो निश्चित तौर पर गार्जियन की, अभिभावक की ये भूमिका होनी चाहिए, और बाद में वही जो है नासुर बन जाता है। नासुर बन ही रहा है सर। आज भले समाज ये सोच रहा हो कि हमको क्या मतलब है, अपना अपने परिवार में सीमित रहे, जो क्या कर रहा है समाज में, कौन क्या कर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, तो वो इस गलतफहमी में है, गफलत में जी रहे हैं, क्योंकि एक नासूर बन रहा है और ये नासूर पूरे समाज को, मुआशरे को निगल जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज इस मौजू पर हम लोगों ने जिस तरह से इस खुलकर बात की है, हम चाहेंगे कि ये एक सामाजिक स्तर पर हर जगह इसकी पहल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो रही है इस दिशा में पहल करने में। समाज शांत है, बुद्धिजीवी शांत है, कि मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है समाज में, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा नौजवान पीढ़ी कहाँ जा रहा है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमारे सिर्फ अकेले बोलने से इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर समाज में इस तरह से सभी लोग सभी तरीके से, हर तरीके से इस पहल की जाए, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। नहीं तो आने वाला मुस्तकबिल जो देश का होगा वो एक माजूर और विकलांग युवाओं के कंधे पर होगा। वो कब डगमगा जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ज़रूरत है कि समय रहते समाज हर चीज़ सरकार पे छोड़ना भी मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। समाज की भी, अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में पहल करें और एक अच्छी पहल करें। समाज के जो संगठनकर्ता वगैरह है उनको भी, जैसे हम लोग गए किसी स्कूल में गए और वहाँ आधे घंटे का लेक्चर देके इसके परिणाम दुष्परिणाम के बारे में चर्चा किया, कुछ तो सुधरेगा। हाँ, इस तरह की कोऑर्डिनेशन जो है होनी चाहिए। हर तरफ, स्कूल में हो, मोहल्ले में हो, हाँ, या कॉलेज में हो, या फिर एक मैं अलग तो से यहाँ तक कहता हूँ धार्मिक चर्चा ना हो, इसकी चर्चा हो। हाँ, क्योंकि धर्म भी तो आपको अच्छाई के रास्ता बता रहा है, तो ये तो बुराई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे ही सही कुछ तो बेहतर होगा। जाहिर सी बात, नाउम्मीदी तो करनी ही नहीं चाहिए। आज हम लोगों ने इस विषय पे बात किया। जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इस दिशा में अपनी प्रतिक्रिया देकर कुछ एक अच्छी पहल की ओर गामजन भी हो, ताकि समाज को एक अच्छा मुस्तकबिल दिया जा सके। नहीं तो जैसा हमने पहले कहा कि एक माजूर विकलांग युवा पीढ़ी के कंधे पर देश का भविष्य होगा, जो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर साबित होगा। इसलिए समय रहते इस पर पहल करने की ज़रूरत है। हर दिशा में सबको अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे किसी मौजू पर हम आप लोगों के सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत